वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और यहाँ पर आपके रेलवेज की प्रिपरेशंस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल आप भी ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को, हमारे क्लास को, और हमारे साथ डेली प्रैक्टिस कीजिए। सो यहाँ पर देखिए आपके पॉलिटिकल साइंस के हम क्वेश्चंस कंटिन्यू कराएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का प्रिपरेशंस का। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ऑप्शन है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व, उद्योगों एवं कृषि की एक साथ वृद्धि, शहरी एवं ग्रामीण उद्योगों का सह अस्तित्व, बृहत लघु एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व। सो पॉलिटिकल साइंस यानी अर्थशास्त्र का आपका क्वेश्चन है। आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, और सभी से निवेदन है कि आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। रेलवेज, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एएलपी, आरपीएफ, हर तरह के वैकेंसीज के लिए यहाँ पर आपकी तैयारी कराई जा रही है। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। सो आई होप सभी ने आंसर किया होगा, और जिनको आंसर नहीं पता है वो भी यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर ले और आंसर को भी नोट कर लीजिएगा। सो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है बृहत लघु एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व, मतलब ये तीनों साथ में इनका अस्तित्व होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 74 है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं पशुपालन, वन, मत्स्य पालन, यह सभी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। क्या क्या शामिल किए जाते हैं अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल किए जाते हैं, वो भी आपका आंसर आ रहा है, मतलब क्वेश्चन आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन को आप बिल्कुल नोट कीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं यहाँ पर पशुपालन, वन, मत्स्य पालन, ये सभी आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। ये सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 75 नंबर क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसका आंसर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार बनते हैं फ्रेंड्स। चलिए, अर्थव्यवस्था से आपका क्वेश्चन लिया गया है। सो यहां भी फ्रेंड्स आपका बिजली, गैस, लौह इस्पात, ये सभी आपके आंसर होने वाले हैं, ठीक। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आपके बिजली, गैस, लौह इस्पात, ये सभी आपके आते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का संबंध है। ऑप्शन से आपके परिवहन, व्यापार, डाक सेवा, ये सभी। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का संबंध है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये सभी होने वाला है। परिवहन, व्यापार, डाक सेवा, ये सभी आपके अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के से संबंधित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 77। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। सेवा क्षेत्र, और ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। चलिए, सो यहाँ पे सेवा क्षेत्र जो है वो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। तृतीय क्षेत्र यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 78। भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ऑप्शन है रमेश दत्त मजुमदार, एस एन बनर्जी,
दादा भाई नौरोजी, MG रानाडे। भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप सभी क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं तो, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो तो डेली क्लास अटेंड कीजिएगा। चलिए, सो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 79। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, वित्त मंत्रालय या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? सभी कमेंट्स के थ्रू मुझे आंसर करेंगे। चलिए, सो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनने वाला है फ्रेंड्स? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर 1970 से 71, 1993 से 94, 1999 से सन 2000 या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सारे क्वेश्चंस आपके हर साल बनने के चांसेस रहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा भारत का एक तरीके से भारत का अर्थशास्त्र है। ठीक है, इसको हम नकार नहीं सकते। ये आपको पता होने चाहिए, हमारा इतिहास है, ये हमारी हिस्ट्री है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर्स में सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। इंडियन आर्ट एंड कल्चर में आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, आपके फिजिक्स, आपके पॉलिटिकल साइंस, इन सभी चीज़ों से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष, ठीक है, आधार वर्ष है 1999 से सन 2000। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शंस है 1 अप्रैल सन 2005, 19 नवंबर सन 2005, 26 जनवरी 2006 या 1 अप्रैल 2006। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? चलिए, जितना हो सके आप क्लास को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे कोई और भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड राइट आंसर इज 1 अप्रैल 2005। ठीक है, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना 1 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? सो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। हर एक क्वेश्चन का आंसर नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 83। सन 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। सन 1938 में, यहाँ पे आप क्वेश्चन को भी नोट कीजिए। कभी कभार आपके क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन के जाता है। यहाँ पे देखिए डेट दिया हुआ है। क्वेश्चन एक और बन सकता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ था।
तो यहाँ पे सन दिया हुआ है 1938 में। और किसके द्वारा किया गया था, मतलब कि इसके अध्यक्ष कौन थे, आपको यहाँ पर आंसर बताना है। 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1952, 1 अप्रैल 1953। तो यह तो कंफर्म है कि 1 अप्रैल की ही तारीख थी। सन क्या है वो आपको यहां पर बताना है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1951 में। नोट कर लेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? कृषि, उद्योग, परिवहन, गरीबी हटाओ। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को। ठीक है, कृषि को ही सर्वाधिक प्राथमिकता यहाँ पे दी गई थी क्योंकि कृषि ही हमारे देश का आधार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 86। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई योजना को अंतिम रूप देना तथा स्वीकृति प्रदान करना, राष्ट्रीय योजना का संचालन का समय समय पर मूल्यांकन, योजना आयोग को परामर्श देना या उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य, ये सभी कार्य हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। अगर आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखने में टाइम लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, पदेन अध्यक्ष होता है, सॉरी कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, योजना आयोग का सचिव। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 88। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन है प्रो डी आर गॉडगिल, पीसी महालनोबिस, एम एन रॉय, श्रीमन्नारायण। चलिए आंसर करेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 89। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? और ऑप्शन से आपका कृषि, परिवहन, उद्योग, गरीबी हटाओ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? एंड राइट आंसर इज उद्योग। ठीक है, उद्योग पर बल दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 90 नंबर क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या उड़ीसा? तो सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है? एंड बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक गरीबों की संख्या है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 91 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? ठीक है, ऑप्शन है 2.24%, 2.17%, 1.95%, 1.20%।
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? चलिए, आंसर कीजिएगा। और राइट आंसर हो जाएगा आपका 1.95%। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है ये। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? 62.24%, 64.8%, 65.9% या 63.2%? वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? सो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 64.8%। ठीक है, और सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। इसके साथ बिल्कुल आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।